ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अगहन महीने की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष महीने में आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या और अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये अमावस्या कार्तिक अमावस्या जितनी ही पवित्र मानी जाती है और इसमें पूजा पाठ और विधि विधान से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस अमावस्या के दिन व्रत और पूजन के बाद अमावस्या की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबन को बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े बीमार थे। उसने अपने बहू से लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या के मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन ने उस दिन अपने घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसमें भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। अमावस्या व्रत की इतनी महिमा है कि जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत रखती है और अपने सुहाग के लिए कामना करती है, उसका सुहाग हमेशा बना रहता है
और उसका सुहाग हमेशा चिरायु रहता है। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। जिस प्रकार से अमावस्या महाराज ने सोना धबन के पति के प्राण लौटाए, उसी प्रकार से सभी के पतियों की रक्षा करना और सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग बनाए रखना। यह कथा आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।